पेंशन कौन किसको दे रहा है? पेंशन फ्रॉम, किससे पेंशन मिल रहा है? फ्रॉम, किसको मिल रहा है? टू। और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कितना टैक्सेबल होगा, कितना नहीं होगा वो। अगर पेंशन अगर पेंशन मिल रहा है यूएनओ से, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन मिल रहा है, किसको? एम्प्लॉय को मिलता है या उसकी फैमिली को मिलता है? अगर एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो मर गया है, उसकी फैमिली को मिलता है। दोनों ही केसेस में ये एग्जम्प्ट हो जाता है। अगर पेंशन मिलता है आर्मी, इंडियन आर्मी में पेंशन मिलता है फैमिली को, यानी किसको मिल रहा है? फैमिली को। फैमिली को क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो आर्मी जो बंदा है वो शहीद हो चुका है और उसकी फैमिली को पेंशन मिलता है। तो इस केसेस में भी ये एग्जम्प्ट है। दूसरा, कोई भी केस हो, फैमिली पेंशन मिल रहा है फ्रॉम, फ्रॉम कोई भी एम्प्लॉयर हो, कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी, जहां पे फैमिली पेंशन मिल रहा है, ऊपर वाला केस नहीं, आर्मी वाला केस नहीं। तो ऐसे केसेस में किस तरीके से टैक्सेबल होता है? जो भी आपको पेंशन दिया जा रहा है, जो भी आपको पेंशन दिया गया वो आपको यहाँ लिखना होता है। उसमें से लेस एग्जम्पशन मिलता है आपको, एग्जम्पशन विच एवर इज लेस, है ना। फर्स्ट 15,000, 15,000 का एग्जम्पशन मिल सकता है, एक अमाउंट फिक्स कर दी है। एंड सेकंड, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, ये जो पेंशन मिला उसका 1/3, फैमिली पेंशन का 1/3। तो इन दोनों में से जो लेस होगा वो यहाँ पे एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको, और बाकी का ये टैक्सेबल हो जाने वाला है। हालांकि क्योंकि ये पेंशन एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय की फैमिली को, ये पेंशन टैक्सेबल होने वाला है। कहाँ पे, कहाँ पे टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये कहाँ पे टैक्सेबल होगा बेटा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिना जाएगा, लिखा जाएगा। चलिए, फिर पेंशन मिल रहा है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है या आपको नॉन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉय को। कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट का तो नॉन गवर्नमेंट किसको? एम्प्लॉय को। और ये पेंशन अगर मंथली मंथली दिया जा रहा है, मंथली का मतलब क्या? इससे बोलते हैं अनकम्यूटेड। अगर ये पेंशन अनकम्यूटेड मंथली मंथली है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये टोटली टैक्सेबल हो जाता है। टोटली क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग पेंशन इसी तरीके से लेते हैं, ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए फिर, अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, ऊपर वाला एक केस है, बट यहाँ पे कॉम्यूट करके लिया है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय ने लमसम ले लिया है, लमसम। तो ऐसे केसेस में लमसम ले लिया हो, ऐसे केसेस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो पूरा का पूरा क्या कर देना है सर? एग्जाम्प्ट कर देना, एग्जाम्प्टेड। ठीक है। देखो फिर से, अगर गवर्नमेंट दे रहा हो कि नॉन गवर्नमेंट दे रहा हो अपने एम्प्लॉय को, और ये पेंशन मंथली मंथली मिल रहा है, यानी अनकॉम्प्यूट किया हुआ है, तो टोटली टैक्सेबल है। लेकिन अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को इकट्ठा, लमसम कॉम्प्यूट किया होगा, तो एग्जम्प्टेड। क्लियर? चलिए आगे, लास्ट एक पॉइंट बाकी है।
लास्ट के अंदर फिर से एक बार, अगर ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फिर से किसको, सॉरी, अगर ये नॉन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, किसको, एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, नॉन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय को, और ये लमसम लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, लमसम, लमसम, इकट्ठा, कॉम्यूट किया हुआ, क्या किया हुआ, कॉम्यूट। तो ऐसे केसेस में टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी सर, है ना, नीचे टेबल आपको दिया है वैसे, इस तरीके से टैक्सेबल होगा, ये टेबल आएगा, नीचे जो बना रहा हूं वो ये वाला टेबल, ठीक है, इतना क्लियर। अगर नॉन गवर्नमेंट दे रहा है किसको, एम्प्लॉय को, है ना, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहा है और ये लमसम लिया जा रहा है, कॉम्प्यूट करके दिया जा रहा है, तो टैक्सेबल कैसे होगा, डिपेंड करता है कि इस एम्प्लॉय को पेंशन के साथ ग्रेच्युटी मिली है कि नहीं, तो ग्रेच्युटी रिसीव्ड की है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड कि ग्रेच्युटी नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेजुएटी रिसीव्ड की होगी तो अलग तरीके से टैक्सेबल होगा, नॉट पे अलग होगा। अगर पेंशन के साथ उसको ग्रेजुएटी भी मिली है तो करेंगे क्या, आपको जो भी पेंशन मिला है वो पेंशन जो कॉम्यूट किया हुआ था, जो लमसम था, वो आप यहाँ लिख देंगे। एग्जम्पशन किस तरीके से होगा, विच एवर इज लेस, एग्जम्पशन किस तरीके से होगा, विच एवर इज लेस, फर्स्ट जो पेंशन आपको मिला है वो पेंशन लिख दो, ऊपर जो लिखा वही पेंशन नीचे लिख देंगे, ये पेंशन। एंड सेकंड, क्योंकि आपको ग्रेजुएटी मिली हुई है और पेंशन भी मिल रहा है, तो 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन, 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको बाहर निकाल देना है, माइनस कर देना है, जो माइनस करोगे वो एग्जम्पशन, लास्ट में जो आंसर आएगा वो टैक्सेबल। अगर ग्रेजुएटी नॉट रिसीव्ड है तो पूरा का पूरा टेबल वैसे ही बनाना है, बट फर्क क्या है, ये जो पेंशन है वैसे तुम क्या करोगे, लेस करोगे, एग्जम्पशन विच एवर इज लेस, फर्स्ट जो आपको पेंशन मिला है वो पेंशन साइड पे लिख देना, एंड यहाँ पे आने वाला है, या 1/3 था बेटा तो यहाँ आ जाएगा क्या, 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन। अब फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट, इन दोनों में से जो लेस हो बाहर निकालना, बाकी का हो जाएगा टैक्सेबल। सिंपल है सर, ठीक है, बहुत सारे केसेस में आपको एग्जांपल इस पे ही पूछते हैं, ये वाला, है ना, ये ठीक है, और ये तो पूछेंगे नहीं कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पेंशन मिलता है, अगर यूएनओ की ऑफिस अगर इंडिया में है, वहां पे आप काम करते थे, है ना, तो आपको पेंशन मिल रहा है या आपकी फैमिली को मिल रहा है, तो एक्सेप्ट, ये तो पूछेंगे नहीं आपको, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट में देख लेते हैं।